हम क्लास 7 का लेसन 1 द बुक ऑफ नेचर पढ़ते हैं। इसकी पहली और दूसरी यूनिट जो है पढ़ाई जा चुकी है, एक्टिविटीज़ भी की हुई है। आप वहाँ से जाके देख के पढ़ सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है इसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख के पढ़ सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिए और फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिए। आइए एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट तो हम लोग बच्चों बुक में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसके कॉपी में लिख रखा है। आप यहाँ से देखो, पहला है हम लोग का क्या है, फेरी टेल्स आर रिच इन इमेजिन। बात सही है, फेरी टेल्स को हम लोग इमेजिन में कल्पना कर सकते हैं। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर वी कुड इमेजिन एनीथिंग वी वांटेड टू। हम लोग कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, ये बहुत ही रोचक होता है। एंड वुड दस मेक अप द मोस्ट ब्यूटीफुल फेरी टेल्स, और एक फेरी टेल्स के बारे में भी, काल्पनिक परियों की कहानी में भी। ये हुआ इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट। नीचे नंबर बी देखिए, वी हैव नो मीन्स टू नो अबाउट द फार ऑफ डेज। सही बात है, हम लोग को कोई मतलब कोई इसका रीजन कुछ भी मालूम नहीं था, कोई बुक नहीं था कि कैसे हम पहले दिनों के बारे में जान सकते हैं। तो ये फॉल्स होगा। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए इसका, बट ऑल दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज एज अ बुक वुड। जो किताबों में होना चाहिए कि हम उन दिनों के बारे में जान सके, ऐसी कोई किताब नहीं थी। नंबर सी देखिए, द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर लाइक द हिंदी और द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉर, ये तो फॉल्स होगा। अल्फ़ाबेट हिंदी का और इंग्लिश का सेम नहीं होता है। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा इसका, टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न अल्फ़ाबेट, इट्स अल्फ़ाबेट। तो किसी भी लैंग्वेज को जो है पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके अल्फ़ाबेट को जानना जरूरी होता है। अब देखिए नंबर डी। नंबर डी है हम लोग का, अ पेबल इज स्मूथ एंड शाइनी। पेबल जो है गोली पत्थर का जो है गोल टुकड़ा, वो कैसा होता है, बहुत ही चिकना और चमकीला। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए इसका, इफ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल डज इट नॉट टेल यू समथिंग। अगर तुम ये शाइनी पेबल्स गोल सुंदर चिकना उठा के देखोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं कि ये अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। नंबर ई देखिए, वी कैन लर्न ए लॉट ऑफ अबाउट आवर वर्ल्ड एंड रिवर एंड माउंटेन्स। हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं अपने इस दुनिया के बारे में, रिवर और माउंटेन ये सभी के बारे में। क्या है इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट, इफ अ लिटिल पेबल कैन टेल वी सी अराउंड अस। अगर छोटा सा जो है पत्थर का टुकड़ा हमें अपने बारे में कह सकता है या सुना सकता है या सिखा सकता है, तो हम लोग इस दुनिया के बारे में या अपने आसपास के बारे में बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। आइए हम लोग एक्टिविटी 6 करते हैं। एक्टिविटी 6 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हम लोग को अपनी कहानी से उठा के ही ये फिल इन द ब्लैंक्स और इंफॉर्मेशन को पूरा करना है। नंबर ए देखिए, नो बुक कुड हैव बीन रिटन इन ओल्ड टाइम्स बिकॉज मैन डिड नॉट एग्जिस्ट देन। कोई इंसान उस समय नहीं था, इसलिए हम लोगों को उन दिनों के इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बी देखिए, टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज वन हैज़ टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। बात तो सही है, किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसके अक्षरों को जानना जरूरी होता है। नंबर सी देखिए, स्मॉल पेबल्स वॉज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अ बिग रॉक और स्टोन। एक छोटा सा पेबल का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा
जिसे हम देख रहे हैं वो क्या है, जरूर कोई बड़े पठार या जो है पत्थर का टुकड़ा होगा। डी देखिए, ऑन द ऑन द बीचेस एट द सी साइड लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कैस्टल्स आउट ऑफ द सैंड। सी बीच पे, समुद्र के किनारे हम लोग देखते हैं बच्चे जो है बालू से खेलते हैं और तरह तरह के कैस्टल्स यानी कि फोर्ट वगैरह बनाते हैं। नंबर 6 के बाद हमारा आता है एक्टिविटी नंबर 7 बच्चों। एक्टिविटी नंबर 7 देखिए, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। एक जगह देखो, बीच में 2 पार्ट किए गए हैं, एक स्टेटमेंट है और एक उसका रीजन। ये स्टेटमेंट कहने से किस रीजन का पता चलता है? फेयरी टेल्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो क्या है इसका आंसर? रीजन क्या था? बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। फेयरी टेल्स ये कोई सत्य घटना पे आधारित नहीं थी, यही इसका रीजन था। नंबर 2 देखिए, अ पीस ऑफ रॉक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ पेबल। एक पत्थर का टुकड़ा उस गोल और सुंदर चमकीले पत्थर से बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज अ पीस ऑफ रॉक और स्टोन कॉर्नर्स हैज रफ सरफेस एंड अनइवन बट अ पेबल्स अराउंड राउंड एंड स्मूथ। एक पत्थर का टुकड़ा जो होता है, इसके किनारे जो होते हैं वो रफ होते हैं, अनशेप्ड होते हैं, और पेबल्स का क्या होता है? गोल होता है और स्मूथ होता है। नंबर 3 देखिए, a bite of rock from a mountain side reaches a little valley। तो क्या होगा? because the rain water carries the bite of rock down to the valley। रेन वाटर क्या करता है? पूरा बहा के ले जाता है इस पत्थर के छोटे टुकड़े को पूरे वैली में। नंबर 4 देखिए, ऑल पेबल्स डू नॉट बिकम सैंड। सारे जो है पेबल्स सैंड नहीं बन जाते, बिकॉज ऑल पेबल्स आर नॉट कैरिड ऑन बाय द रिवर्स स्टोन टू द सी। क्योंकि सारे पत्थर जो है रिवर अपने साथ नहीं बहा के ले जाती है सी में, इसलिए सब सैंड नहीं बनते हैं। अब हमारा आता है एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 में देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, जिसे यहाँ पे आंसर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए मैं इसे कॉपी में लिख के रखी हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए एक्टिविटी नंबर 8, विच आर द थिंग्स अराउंड अस दैट टेल अबाउट द अर्थ अर्ली टेल्स। आंसर क्या होता है इसका? द माउंटेन्स, रॉक्स, रिवर, सी एंड फॉसिल्स टेल अस द अर्थ अर्ली स्टोरी। ये सारी चीज़ें जो है, पहाड़, पर्वत, पठार, नदियाँ, समुद्र और अवशेष जो होते हैं मरे हुए जानवरों के, ये सब हमें उन दिनों के, पुराने दिनों की कहानियाँ बताती हैं। ये हुआ आंसर। नंबर बी देखिए, वाई डज अ पेबल हैव अ स्मूथ सरफेस। पेबल का जो है सरफेस एकदम चिकना और सुंदर क्यों होता है? क्यों? आंसर क्या होता है? द फ्रिक्शन ऑफ वाटर एंड अदर रॉक्स मेक द सरफेस ऑफ पेबल्स स्मूथ। जो टकराव होता है अर्थ सरफेस का और पानी का, उससे ये क्या होता है? पत्थर बिल्कुल चिकना और चमकीला बन जाता है। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी हाउ डज पेबल बिकम ग्रेन्स ऑफ सैंड। पेबल्स जो है वो कैसे एकदम पीसे हुए सैंड के तरह बन जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अ लॉन्ग टाइम फ्रिक्शन ऑफ वाटर मेक्स अ पेबल टू ग्रेन ऑफ सैंड। बहुत दिनों तक जो है पानी का जो है फ्रिक्शन, टकराव जो है, वो बड़े बड़े पेबल्स को क्या करता है? सैंड यानी कि बालू में परिवर्तित कर देता है, बालू में बदल जाता है, जिसके कारण वो छोटे हो जाते हैं। नंबर डी देखिए, व्हाट डज द अदर मीन बाय द ग्रेट बुक, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द ग्रेट बुक ऑफ नेचर। जो राइटर का माने ऑथर का मेन मतलब क्या है द ग्रेट बुक ऑफ नेचर का? इसका मतलब क्या है? इसका आंसर देखो बच्चों, द ऑथर मीन दैट यू कैन
फाइंड दोज थिंग्स। लेखक का मतलब क्या है कहने का कि आप उन सभी चीजों को खोज सकते हैं इन नेचर, प्रकृति में, व्हाट यू डू नॉट फाइंड इन बुक्स, जो कि आप किताबों में नहीं खोज सकते। इस तरह बच्चों, मेरा ये द बुक ऑफ नेचर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसमें जाके देख सकते हो, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है और पूरी एक्टिविटीज भी की गई है। और एक रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन वाली घंटी भी दबाओ और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो।